जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का आज है 9 दिसंबर। और यहाँ पर एसएससी सीजीएल का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो फिलहाल छूट चुका है। अभी जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे के आए उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि आज के एग्जाम का लेवल क्या रहा, कितनी परसेंट अटेंडेंस रही, क्या कट ऑफ जा सकती है। यानी जैसे कि आप सबके जो डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को इस वीडियो में हम सब क्लियर करेंगे। तो फिलहाल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हर एग्जाम का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे टाइम टाइम पे मिलता रहता है। चलिए कैंडिडेट से बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम है? सर मेरा नाम सनी अवस्थी है। सनी अवस्थी। जी। कहाँ से आए सर? मैं यहीं कानपुर का ही हूँ। तो सर बताइए आज के एग्जाम का लेवल कैसा लगा आपको? एग्ज़ाम में सर ठीक ठीक था, मिला जुला था, लेकिन इंग्लिश थोड़ी टफ थी। मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी बहुत ही मतलब कि सिंपल आई थी। देखिए जैसा कि हर शिफ्ट में इंग्लिश का लेवल, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है। जैसे इंग्लिश में से जो लेवल बढ़ाया गया है, जैसे उसमें से क्वेश्चन जो आ रहे थे, जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बीच बीच में से पैराग्राफ वगैरह में पूछ रहा था, हाँ, पैराग्राफ में पूछ रहा था। जी जी, है ना। तो सेम इसी तरह आज भी था। बिल्कुल इसी तरह का था। एक तो आज एक नई चीज़ देखने को मिली कि पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ था और उस सेंटेंस में पूछा गया था कि इसमें जो गलत स्पेल्ड वर्ड है उसको निकालो। देखिए पहले एक क्या होता था कि ऑप्शन दे देता था कि इसमें कौन सा मिस स्पेल्ड है तो उसको करेक्ट करके अपना आगे बढ़ो। आज तो पूरा सेंटेंस था, तो उसमें थोड़ा सा निकालना एक तरह से मुश्किल लग रहा था और कुछ कंफ्यूजिंग स्पेलिंग भी थी उसमें, कई सारी कंफ्यूजिंग थी। तो इंग्लिश का ही लेवल थोड़ा सा ऊपर था, बाकी तो जीएस का तो मान लीजिए वैसा आता ही है। देखिए जैसा कि कल मैंने बताया भी था आप लोगों को, इंग्लिश का लेवल जैसा जैसा एग्जाम देखिए इन होने के टाइम आ रहा है, वैसे वैसे थोड़ा सा लेवल बढ़ाता जा रहा है एग्जाम। ठीक है, आप जैसे कि बात करें, कल इन्होंने भैया ने बताया कि मिस स्पेल्ड जो पूछा गया था वो अब पहले क्या कर देता था, दे देता था कि इसमें आपको मिस स्पेल्ड, लेकिन अब इस बार क्या किया गया है कि सेंटेंस दे दिया गया है, उसमें से आपको मिस स्पेल्ड ढूंढनी है। तो जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो इन टॉपिक्स को अच्छे से देख कर आए। तो सर जैसे कि वॉइस का और नरेशन का वेटेज ज्यादा रहा है शिफ्ट में, तो क्या इस शिफ्ट में तो आज आज नरेशन थे ही नहीं, दो पैसे बच थे। दो पैसी वाइज थे, वो भी किस टाइप का था, इम्परेटिव था, असर्टिव था? नहीं, सिंपल था। एक दोनों मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से दोनों सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट से। देखिए भैया ने बिल्कुल टेंस भी बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूछे गए थे। अच्छा, दो दो सिनोनिम पूछे गए थे। सिनोनिम। जीएस का पोर्शन बहुत टफ था। अभी मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, पहले पूरी इंग्लिश की बात बताइए। इंग्लिश में से जैसे कि जम्बल वर्ड कितने नंबर का था? जंबल वर्ड, हाँ, एक एक क्वेश्चन जंबल वर्ड का था। और आइटम फ्रेज की बात करें तो 4 ऑप्शन दिए थे, चारों मतलब बाकी दे दिया था और उसमें सेंटेंस भरना था, चारों मतलब अलग अलग दिए। जैसा कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन ईरर से बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ईरर इस बार किस टॉपिक से आधारित थे, कुछ बता सकते हैं? एरर सर कह नहीं सकते हैं क्योंकि इतना सर याद नहीं रहता है। पहली बात कि एरर 2 ही 3 टाइप की एरर आई थी और उनमें से निकालना आसान था उसको। अगर पता है, बेसिक क्लियर है तो फिर आराम से निकाल सकते अच्छा, हैं। कल तो सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड पूछ लिया गया था, एस एस वाले पूछ लिए गए थे। नहीं नहीं नहीं, आज ऐसा नहीं आज था, ऐसा नहीं था। तो अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं कि जैसे कि कल की शिफ्ट में जो एक क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट आज की शिफ्ट में किस टॉपिक पर आधारित था? सर वो था चाइल्ड मैरिज पे रिलेटेड था और देखिए बाल विवाह से रिलेटेड एक आया हुआ है। जी चाइल्ड मैरिज से था। कितने तो क्वेश्चन में? 5 ही होंगे। 5 क्वेश्चन थे, 21 से लेकर 25 तक। अच्छा, तो टोटल में बात करूं, इंग्लिश का लेवल आपको कैसा लगा सर? टफ था। टफ था आपको? बहुत टफ। क्या नाम भैया आपका? प्रशांत पटेल। प्रशांत पटेल जी बता रहे हैं कि भैया आज का थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल टफ था, जैसा कि जो स्टार्टिंग में पेपर आ रहा था उससे काफी अब ये लेवल बढ़ा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ्स में तो इतनी सिंपल थी कि मैं आपको बताऊं तो मेरा लेवल बता सकते हैं किसका, रेलवे लेवल की आ गई क्या? रेलवे का भी थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये जो इनका था, लेकिन वो तब भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब कि हम लोग ये सोच रहे थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पेपर आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा वो करके एक्सरसाइज मतलब कि प्रैक्टिस करके जाएंगे, वो सब करके जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि एकदम हलवा आ गया। मान लीजिए कि एकदम 8th क्लास का बच्चा अगर वो ये वाली मैथ करने बैठेगा तो वो आराम से 23 से 24 क्वेश्चन कर सकता है। देखिए भैया एकदम कह रहे हैं हलवा मिलेगा आपको मैथ का, बस आपको चम्मच लगा खाना खाना है बस जाके। ठीक है, तो मैथ्स का लेवल एकदम इजी आ रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं कि रेलवे से भी हल्का आ रहा है, जैसे रेलवे कराता है उससे भी हल्का यहाँ पर मैथ्स का लेवल आ रहा है। तो लगभग सभी टॉपिक से एवरेज क्वेश्चन मिले होंगे। जी जी, सबसे एवरेज को सबसे एक एक क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से क्या पूछा गया था? सर्कल। ज्योमेट्री से, हाँ ज्योमेट्री से जो एक वाली थ्योरम होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली। आइसोसेल। तो उसमें जो नीचे के 2 एंगल बराबर होते हैं और ऊपर में बाइसेक्टर होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन उस पे था और 2 क्वेश्चन करीब ट्रिग्नोमेट्री से थे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, वैल्यू एंगल डिग्री वाले पूछा था या फिर नॉर्मली ऐसे? साइन कॉस वाले थे। Sin cos साइन वाले। कॉस एक वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा था। वही वैल्यू पुट करनी होगी, 30 60 वगैरह दे रखा होगा। बिल्कुल सेम वही था। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ सबसे मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन था? मैंने तो 2 क्वेश्चन थे मेरे क्या से। पूछा गया था उनमें से? एक तो वैल्यू पुटिंग वाला यही था और एक और था, ध्यान नहीं है इस टाइम।
DI DI भी 3-4 थे। 3-4 देखिए DI हाईलाइटेड है और 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में DI से लगभग आ ही रहा है, बिल्कुल एकदम फिक्स कर दिया गया। इसको रिप्लेस करके कुछ नहीं दिया, बाकी के क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट हो सकता है, DI के क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि 4 क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज में से कितने क्वेश्चन रहे होंगे? परसेंटेज के क्वेश्चन शायद 2 क्वेश्चन मान कैसा सकते था, नॉर्मल था? नॉर्मल थे, बिल्कुल एक सिंपल एंड टेस्ट बता रहा हूँ। मैथ्स तो इतनी वही सिंपल है अगर कि किसी बच्चे ने आपने अगर कुछ नहीं तो अगर बेसिक पढ़ लिया है ना, अगर जैसे कि हम हाँ। लोग एक प्री का लेवल होता है, एक स्टार्टिंग से बताते जाते हैं, फिर मेंस तक पहुंचते हैं, फिर एकदम हाई लेवल पहुंचते हैं कि अगर एकदम पेपर कठिन आ गया तो वो आप बेसिक ही पढ़ के जाएंगे ना तो आपका पेपर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल मैथ्स का जो लेवल है वो बिल्कुल बेसिक है भैया बता रहे हैं, जैसा कि अब उसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग में भी बहुत ही अच्छी रीजनिंग थी और सेकेंडों में उसके आंसर आ रहे थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फंस रहे थे, अगर टाइम होता उसमें भी तो वो भी कर देते। अच्छा, आराम वैसे- से 21 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से हो सकते। एक बार में कितना कोई व्यक्ति अटेम्प्ट कर सकता है जिसकी तैयारी अच्छी? तैयारी जिसकी अच्छी हो, देखिए इंग्लिश को तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इंग्लिश तो भाई जैसे टफ मान है। लीजिए जो मैथ इंग्लिश का- मीडियम वाले होते हैं उनके लिए तो भाई आसान होता है। इंग्लिश कितनी भी टफ आ जाए उनके लिए वो आसान है। एवरेज मान के चलिए इस पेपर में 70-75 आराम से आदमी कर लेगा। जैसे मैं अगर बात करूँ रीजनिंग में, जैसे कोई रीजनिंग का सेक्शन 25 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से एक बार सीरियस से कोई करना चालू करता तो एक बार में लगभग कितने कर ले जा रहा है? एक बार में लगा 21-22 आराम से हो सकता है। मार्क फॉर रिव्यू ना छोड़कर वो एक बार में कितने कर देगा? आराम से मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको मैं तो करता ही नहीं मार्क फॉर रिव्यू। जो आ रहा है आ रहा, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, करते गए। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं जब देखा, जब लास्ट में 25 तक पहुंचा तो मैंने देखा कि 21 क्वेश्चन मेरे हो चुके थे। लास्ट में बचा था क्योंकि लास्ट में ब्लड रिलेशन वगैरह वाला आपने छोड़ा होगा। वो 2 थे, टाइम टेकिंग है। वो 2 थे कि जो @ और हैश हाँ, हाँ। परसेंटेज, उनके 2 क्वेश्चन थे करीबन। 2 क्वेश्चन। टाइम कौन सा ले रहा है रीजनिंग में? सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक टाइम ले रहा है? टॉपिक यही ब्लड रिलेशन ही टाइम Blood लेगा, relation। जितना लेगा वो यही लेगा। बाकी किसी में कोई इतना कोई खतरनाक मिसिंग नंबर भी नहीं था। 2 क्वेश्चन मतलब है ना? संख्याएं परिवर्तित आराम करते, से प्लस सवाल। माइनस परिवर्तित करते, उनमें थोड़ा टाइम लग रहा था। अब ऑप्शन जीएस की बात करें सर, जीएस का लेवल जीएस में देखिए 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। भाई 22 का था, वही लास्ट 6 मंथ का होगा। हाँ नहीं, हाँ बस उतना ही था। उतना ही था। कोई जैसे त्योहार वगैरह, कोई डांस त्योहार, त्योहार तो नहीं, एक कोई डांस क्या था? एक गोविंद बिहारी के लिए कोई था ही नहीं, मतलब कि वो कालिदास सम्मान कब मिला था? कालिदास सम्मान कब मिला था? देखिए बड़ी खोजने के बाद क्वेश्चन मिलता है। और जैसे कि कोई एक नृत्य वगैरह पूछा गया था। एक हिमाचल प्रदेश का मतलब ऑप्शन थे, कौन सा है हिमाचल प्रदेश? बोलिए आंसर उसका। एक नृत्य भी है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड पूछा गया था। और जैसे कि पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी से कोई प्रश्न? पॉलिटी से, वो हाँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पूछा गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए पॉलिटी से ये भी एक खतरनाक प्रश्न निकल के आया। दृश्यम मूवी देखी है? दृश्यम। हैबियस कॉर्पस बताता है उसमें, हाँ, हाँ। उसी का क्वेश्चन था। देखिए दृश्यम मूवी से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गया है। अच्छा, उसके बाद में बात करें तो सर क्या लगता है कट ऑफ क्या जा सकता सर देखिए कट ऑफ का तो कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है क्योंकि है? लगभग अपना ओपिनियन क्या हो सकता है? रॉ मान के चलते हैं जनरल 120। जनरल देखिए देखिए जितने वैकेंसीज इतनी ही सही में और बढ़ती हैं अगर तो। देखिए जैसा कि हर शिफ्ट में एनालिसिस करने के बाद लगभग जितना भैया ने बताया बिल्कुल परफेक्ट बताया। कैंडिडेट्स 120 to 130 के बीच में ही कट ऑफ का जो वही कैंडिडेट्स एग्जाम दे के आ रहे हैं वो लगभग इसी के बीच में कट ऑफ बता रहे हैं। आपका क्या अनुमान सर? बिल्कुल 125 तक, और उसमें 120 to 130 के बीच में ही रहने वाला लेकिन है। नॉर्मलाइजेशन भी निर्भर करेगा क्या हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन देखिए आप कितना अटेम्प्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया था सर? 82 अटेम्प्ट। 82 अटेम्प्ट, काफी अच्छा अटेम्प्ट किया भैया ने। तो क्या कहते हैं जो अभी कैंडिडेट्स जाने वाले उनके लिए क्या बोलेंगे? यही कहेंगे कि जो है भाई बेसिक क्लियर करते चलो, पेपर का भाई कोई देख के नहीं आया कैसा आएगा। कैसा आ जाएगा, सही बात फिर है। वही है कि लेकिन, अपना जो सिलेबस दिया है उसी से आना है। सिलेबस जो दिया है वही आएगा। जीएस में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बस ये है कि जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जैसे मान लीजिए वास्को डे का क्वेश्चन आ गया, हाँ, 1498। हम कह रहे हैं 5th या 6th क्लास के बच्चे को हाँ, पता होगा आराम से, 1498। वास्को डी गामा कब आया, एक ऐसा प्रश्न भी आया था। है ना, जब अब ये ना कोई गलत कर दे ये तो भी बात इसमें- सही है। तो इसमें पिछड़ा जाएगा वो। जीएस में ज्यादा से ज्यादा 40 क्वेश्चन लड़के कर पाएंगे, 25 में बहुत में लगभग नॉर्मली कितना कैंडिडेट्स कर सकते आराम से हम हैं? 18 प्लस किसमें जीएस में 18 प्लस नहीं, हम क्वेश्चन बता सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन बस। 10 से 12 जो एग्जैक्टली उसको पता होंगे। बस बस बस। इससे ज्यादा वो इससे अगर ज्यादा करता है तो अब करेक्ट एक दो करेक्ट मतलब ट्राई कर ले, लगा दे ऐसे तो
इससे ज़्यादा कर रहा है तो ट्राई ले रहा है। तो चलिए भैया ने काफ़ी अच्छा बताया, और जब भी नेक्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स जाने वाले उनके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें और बढ़िया एग्जाम दे के आएँ। और नेक्स्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम जो सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट्स जाने वाले हैं। तो चलिए फिर से मिलेंगे अब नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे आने वाले हर एग्जाम का एनालिसिस आपको बिल्कुल टाइम पे एग्जाम सेंटर से लाइव मिलता रहता है। तो भैया एक बार चैनल को सब्सक्राइब। भैया जो भी A1 क्लासेस द वे ऑफ सक्सेस चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करिए, इस बेल आइकन पे प्रेस करिए, सारे नोटिफिकेशन सारे एनालिसिस सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। चलिए धन्यवाद, भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया। आइए चलिए अभी नेक्स्ट शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स आएंगे उनसे बातचीत करेंगे। और धन्यवाद भैया, आप लोगों का काफ़ी अच्छा बताया आप लोगों ने। चलिए